उन चारों के नीचे आए मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य। उसके बाद में उसके नीचे आए श्री वल्लभाचार्य और इधर तुकाराम जी, नाम ज्ञानेश्वर जी बीच में, अब बाद में, मतलब वैष्णव में आना बाद में हुआ। शिव भक्त। तो रुद्र, जो रुद्र संप्रदाय है, उस रुद्र संप्रदाय में एक नाथ संप्रदाय निकली है, रुद्रों से नाथ। रुद्र संप्रदाय में जो निम्बादित्य निम्बादित्य का जो प्रचार है, राधा रानी का नाम है, शक्ति उपासना, लक्ष्मी की उपासना का वर्णन है। मैं आप लोगों से इसलिए बतला रहा हूं कि अगर आप शंकर, ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए, आदि गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी के चरित्र से दिखलाई देती है। इसमें ऐसा नहीं कि गुरु बदल लिया, बदला नहीं, एक के बाद एक स्टडी, एक हायर सेकेंडरी की स्टडी है, हाई क्लास की है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की है। जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय में विशेष रूप से ब्रह्मवाद, शंकर संप्रदाय, आदि गुरु शंकराचार्य की संप्रदाय, आदि गुरु शंकराचार्य की संप्रदाय है, वो मायावाद, यूं कहें शारीरिक भाष्य के अनुसार ब्रह्मवाद, खलविदम ब्रह्म, ये बात कही है। तो उस संप्रदाय को जिसने भी आश्रय लिया है, उस संप्रदाय, जब संप्रदाय में जाता है तो उसमें उसकी निंदा क्यों नहीं है? क्योंकि वैष्णव जो है भगवान के प्रिय हैं। आप बहुत अच्छे भक्त लोग हैं, आपने कभी सुना ज्ञानी और भगवान, ज्ञानी और भगवान की जय सुना कभी? कर्मी और भगवान की, भगवान की, तपस्वी और भगवान की सुना जय? भक्त और भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के, ज्ञानी के नहीं, योगी की नहीं, कर्मी की नहीं। अल्लाह, ये तो आप, मतलब आप भगवान को भी आपने बंधनों में बांध दिया। नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में कि तपस्वीभ्योऽधिको योगी, योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन। कौन सा योगी? तपस्वी से श्रेष्ठ। तपस्वी योगी कौन होता है? हठ योगी, योग करते ना, जो ये करते प्राणायाम प्रत्यायाम, ये जो करते हैं, उन योगियों से श्रेष्ठ है। मुझे ज्ञान योगी पसंद है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, इसको थोड़ा कम करो। ज्ञानेभ्यो मतोधिका, जो ज्ञान योगी है, तप योगी है, उससे श्रेष्ठ तू ज्ञान योगी बन। इसका कहने का अभिप्राय तो यही है ना? नहीं जी, भगवान ने तो ये नहीं कहा कि उस बन, आगे क्यों कहा? तस्मात् योगी भव अर्जुना। अर्जुन, अगर तू तपस्वी, तप की आराधना करता है, ज्ञान की आराधना करता है, वो योगी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते। अब प्रश्न आता है, भगवान ने गीता में तो कर्म की शिक्षा दी है, कर्म की शिक्षा दी, किसकी शिक्षा दी? आप लोग तो पुराने लोग हैं, किसकी शिक्षा दी?
हम सब यही समझते हैं गीता कर्म की शिक्षा देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्ञानीभ्यो मतोधिक, जो ज्ञान योगी है वो तपस्वी से श्रेष्ठ है। उसके बाद कहते हैं कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, कर्मी उससे और श्रेष्ठ योगी है। ज्ञान मार्ग में गए हुए सन्यासी मेरे जैसे हुए योगी, उन सब से श्रेष्ठ है कर्म योग में बैठे हुए आप लोग। लेकिन कर्म योग क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। कर्म योग का मतलब अपने कर्म को अनासक्त रूप से भगवान को समर्पित करते हुए, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरैव च, मैं ही सभी यज्ञों का मालिक, भोक्ता और प्रभु हूं। मेरे को छोड़ करके कोई भी यज्ञ का भोक्ता नहीं है, मालिक नहीं है, प्रभु नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ही नहीं। जब ये बात बोली कि कोई नहीं है मुझसे श्रेष्ठ, तब अर्जुन के मन में ही आ गया कि तो फिर मैं जो कर्म कर रहा हूं, कहते यज्ञार्थात कर्मणो, तू यज्ञ के लिए कर्म करेगा, लेकिन यज्ञेश्वर मैं हूं, योगेश्वर यज्ञेश्वर। भगवान गीता में इतना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। किसी ने मेरे से बोला, ले ये तो बहुत अभिमानी नहीं है, कृष्ण तो बहुत अभिमानी। ये अभिमानी व्यक्ति क्या? मेरे से किसी ने हाई कोर्ट के एडवोकेट, मैंने कहा आपको कृष्ण अभिमानी लगते हैं? कहते हाँ। मैंने कहा आपको आपका बाप अभिमानी लगता है अगर वो बोलता कि तू जगह जगह भीख मत मांग, मैं तो राजा हूं? धन है बेटा, जहां तू भीख मांगने जाता है वहां तू दान कर। अगर तुम्हारे पिता बोल रहे हैं राजा होने के बाद, क्या वो गलत बोल रहे हैं? क्या वो अभिमान के कारण बोल रहे हैं? तेरी आदत दर दर की भीख मांगने की हो गई, इस देवता उस देवता के पास जाने की। भगवान कहते हैं कि देखो किसी के पास भी जाओ, ये अपि अन्य देवता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामैव यजन्ते, तो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हो, वो अविधि पूर्वक मेरी उपासना है, और विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ उनकी उपासना की गई। श्रद्धा के साथ देवी देवताओं की उपासना जो करते हैं, मेरी उपासना अब, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बताओ, अगर कोई राजा अपने बच्चे को यह समझाए कि बेटा तू भीख मत मांग, भीख मांगना तेरे लिए ठीक नहीं है, तू दान कर। मैं दान करूं? हां, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, मैं राजा हूं। अगर वो बोल रहा है पिता, तो ये वात्सल्य के कारण बोल रहा है या अभिमान के कारण? किसके कारण? अभिमान से बोले, वात्सल्य कि क्यों दर दर की भीख मांग रहा है भाई। ऐसे ही भगवान अगर गीता में कहते मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव स्वनमिता, ऐसे सब कुछ होता है, मेरे द्वारा सब कुछ चल रहा है। अगर तू परम भाव मतलब उस प्रेममय भाव में भाग जाएगा जिस महाराज, तो ज्ञानेश्वर जी महाराज जो हैं ये महायोगी, अपने अनहद चक्र को जगा करके रोटियां पकवाई थी। वो चक्र के जागरण से हुई थी। उसके बाद इन्होंने जब वो ज्ञानेश्वरी को प्रकट किया, इस जगत में दिया, देने के बाद में लोग विरोध करने लगे। उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस विरोध में इनका जो भक्त रह गया, जिसके कारण जब तुकाराम जी महाराज करके उन्होंने अपना सर्वस्व उनको समर्पण किया कि मेरा जो बाकी बचा है वो तू कर। उसके बाद जो अभंगों की बीच में रचना हुई, जहां उनके साथ में जुड़े
वो भक्ति के जुड़े। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो बात कही थी, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़। मूढ़ किसको कहते हैं? मूढ़ का मतलब हमसे पागल ना, मूढ़ का मतलब जानते सुनते हुए जो ना माने उसे मूढ़ कहते हैं। जानते समझते सुनते हुए जो ना माने उसे कहते मूढ़। और किसको बोला? मति को, मते, मूढ़ मते। मन को नहीं बोला मूढ़। बुद्धि तेरी मूढ़ है, जो तू जानते और समझते हुए भी नहीं समझ रहा है। कृष्णात् परतरम किमपि तत्वम अहम न, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई और तत्व है मैं नहीं। जो शंकर के अवतार है उन्होंने बोला, उनसे कोई है मैं नहीं जानता। वो कह रहे हैं कि मैंने जब बोल दिया उनसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, उनका भजन कर, तब भी नहीं समझ रहा, तू मूढ़ है। भजन कर। शंकर संप्रदाय में भजन भक्ति नहीं था, भजन और भक्ति बिल्कुल नहीं थी। इसमें भजन भक्ति को प्रवेश कराया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने, आज से 525-30 साल पहले। भजन को, भक्ति शंकर संप्रदाय के अंदर प्रवेश कराया। कीर्तन होते थे, स्तुतियां होती थी, मगर संकीर्तन नहीं होता था। और वही संकीर्तन, राघव चैतन्य जो शब्द आया है श्री अभंग में, जो आया है तुकाराम जी के स्वप्न में जो दर्शन दिए हैं, वही चैतन्य महाप्रभु ने आकर के उनको दर्शन दिया, मंत्र दिया कि जो तुम कर रहे हो राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, इसी से गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। इससे नृत्य करते हुए, जगह जगह कीर्तन करते हुए तुम जाओ। ज्ञानेश्वर जो उन्होंने जो भक्ति का प्रचार किया वह भक्ति ज्ञानमयी थी, लेकिन तुकाराम जी ने जो किया वह भक्ति शुद्ध भक्ति है। तो इसलिए कुछ लोग मिक्स कर देते हैं दोनों को। दोनों में अंतर यह है कि ज्ञानेश्वर महाराज जी की जब सेवा तुकाराम जी महाराज के पास में आई, तब उनका तिलक ये वाला हुआ, समझे नहीं? उससे पहले तिलक त्रिपुंड था, शंकर तिलक था, नाथ तिलक था। ये तिलक बाद में बदला। क्यों बदला? क्योंकि उनकी इच्छा से ही कि मैं अब भक्ति के बारे में कहना चाहता हूं, तो भक्तों का ही आवेश, भक्तों का ही वेश मैं धारण करूं। ये बात है। किसी को कोई संदेह, कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा अथवा कोई तर्क हो तो कृपया वो कर सकता है। थोड़े बच्चे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कुछ बच्चों के लिए वार्तालाप हो जाए, बच्चों को समझ में आए ऐसा कुछ। आप सबने प्रहलाद का नाम सुना है? हो मालूम? क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। आप जानते हैं प्रहलाद और ध्रुव जो हैं कितनी उम्र के थे? 5 साल के, उससे बड़े हुए ही नहीं। 5 साल के थे ना जब भगवान जी को मिले। कितनी उम्र थी? 5 साल। मतलब जब स्कूल में जाने का टाइम था तब उनको भगवान धरती पे आके मिल लिए। ऐसे मिले और वो लोग करना चाहते हैं वो आगे आ जाए, बाकी सब पीछे रहे, बाकी पीछे बैठे रहे जो फालतू लोग हैं जिनको सुनना नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। बोलो वृंदावन। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए। अब मैं आप लोगों के ध्यान की तरफ प्रार्थना करता हूं। अपने ध्यान को पूरी तरह इधर दे दीजिए। भक्त भगवान के अंदर का जो संबंध है प्यार वाला, वो प्रेम का संबंध जिस दिन आपके अंतःकरण में आएगा उस दिन लाइट जलाना भूल जाता है। समझे नहीं? अंधेरे में तो सोचता है मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही प्रकाश हूं, सोहम शिवोहम। जब शिव को देखता तो खुद को भूल जाता है। बोलो वृंदावन। क्या कभी
कुछ एक बातें बच्चों के लिए भी हैं, भैया माफ करना, थोड़ी देर में बाबा जी लोग को देख करके मेरा ध्यान उधर चला जाता है बार बार, जो बड़े लोगों को देख करके ध्यान उधर के लिए भी है। आज थोड़ा लंबा समय चलेगा, थोड़ा आधा घंटा आगे चलेंगे। भूख तो नहीं लगी तुम लोग को? बस ठीक है। तो वो काजा रात को सोचता है क्या? सोहम, मैं ही प्रकाश, मैं प्रकाश तत्व, शिवोहम। लेकिन कल्पना करके देखें, जब कभी शिव का दर्शन होगा, जिस जीव को होगा, क्या वो शिव की जगह बैठ सकता है? जिस भी जीव को स्वयं की अनुभूति शिव के रूप में हुई, तो क्या वो अपने गुरु के स्थान पे बैठ सकता है? क्या वो खुद गुरु बन सकता है? वो अपने गुरु का शिष्य ही रहेगा। गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को टोक सकते हैं, महात्मा, गलत बोल रहा हूं तो टोक सकते हैं। कोई भी जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये बात जो आदि गुरु शंकराचार्य ने कही, ध्यान दोष नहीं दिखला रहा हूं, सही रास्ता, सही तरीका समझने का बतला रहा हूं। जो कही जीवो नापरा, जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, ये बात जो कही, सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये बात जो कही, उसका क्या कारण था, क्या अर्थ है, इस बात को समझ लेने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि वही आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंद की बात क्यों कह रहे हैं। वैष्णव ब्रह्म भगवान का प्रकाश है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा अर्थात प्रकाश। ब्रह्म भगवान के प्रकाश है। आप भगवान के हृदय में, भगवान को अपने हृदय में निवास करवाना चाहते हैं, जब भगवान से दूर उनके प्रकाश में रहना चाहते, बता दीजिए आज किसमें? ज्योति में विलीन होना चाहता, हाथ खड़ा करें। लो जी, सारे ही पागल हैं यहां। जो ज्योति में भगवान, उसमें विलीन होकर के खत्म होना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मेरे को ध्यान देना। और जो भगवान के साथ वार्तालाप करना चाहता है, उनसे मिलकर से खिलाना चाहता है, उनसे खाना चाहता है, उनके लोक में जाके उनकी सेवा करना चाहता है, वो होता। जिस दिन आपकी समझ में ये आ जाएगा कि मैं घर का नहीं हूं, मैं नौकर हूं भगवान की, मैं भगवान का दास हूं, विश्वास जीवन में उतरना और सुनना, बहुत इनको संतुष्ट करना मेरा धर्म। जिस दिन मिलेंगे उस दिन आपका घर घर नहीं रहेगा, वो गोविंद वैकुंठ बन जाएगा। ये बात समझने वाली है। आप लोगों ने इसको समझा नहीं है, इसने समझा इसलिए हरिबोल बोल दिया उसने। ध्यान देना, मेरी दासी नहीं है। अगर उससे कोई सेवा नहीं बन पाई है ठाकुर जी की, या मेरा कोई काम नहीं हो पाया है, तो मैं उसके ऊपर शासन करने का अधिकारी नहीं हूं। ये भाव, दिमाग, ये व्यवहार में आना। जिस पति मेरा गुलाम नहीं है, मैं जैसे नचाऊंगी वैसे नाचेगा नहीं। जितने भी संबंध, उनका अधिकार कुछ भी मेरे संबंध गोविंद से हैं, और गोविंद हमारे घर के मालिक हैं, हमारे घर के कर्ता हैं, हमारे घर के भोक्ता हैं। मैं तो उनकी छोटी सी दासी, मैं उनका छोटा सा दास। मेरा बच्चा मेरा अधीन नहीं, गोविंद का है। तो ये भाव आना, इस भाव में भावित होकर व्यवहार करना,
जिस दिन होगा उस दिन आपका घर तुकाराम जी का घर बन जाएगा। ये बातें समझनी होंगी, समझ करके उतारनी होंगी, और जिस दिन ये समझ के उतर गई उस दिन आपके घर में भोजन किसके लिए बनेगा? अरे मैं हैरान हूं, ये नहीं होना चाहिए था। हमारे गुरुजनों ने उसे स्वीकार नहीं किया गोविंद की सेवा। क्या कांदा लहसुन हमारे तुकाराम जी महाराज ने स्वीकार किया है? बताइए, क्या गोविंद को भोग लगता है कांदा लहसुन का? क्यों नहीं लगता? वो तो सब्जी है, वो तो मूल है, लगना चाहिए, है ना? नहीं, क्यों नहीं लगता? क्योंकि कांदा और लहसुन में हमारे खून के अंदर उत्तेजना करने की शक्ति है। वैसे ही तो इस विषय वासना से कंट्रोल नहीं होता, शरीर जो है वैसे ही विषय वासना में लिप्त रहता है। तो संतों ने देखा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे कब्जे में कैसे लिया जाए, तो उन्होंने इन दो चीजों को देखा, इनमें बहुत तेज है। जब इसे कोई जीव खाता है तो उसके अंदर वासना बड़ी प्रबल हो जाती है, तो भक्ति क्या करेगा? इसीलिए मना किया। मैं जो बातें बतला रहा हूं पूर्णतः वैज्ञानिक बातें हैं। जिस दिन हम लोग, मैं तो गृहस्थी नहीं हूं, बाबा जी सन्यासी हूं, त्रिदंडी हूं, और त्रिदंडी का तो दंड इसलिए नहीं लाया क्योंकि मेरे को जहाज में जाना था। जहाज में वो लोग दंड को पकड़ते हैं, उसमें घुसाते हैं, इसलिए मैंने दंड नहीं लेके आया। तो मेरा तो धर्म ये नहीं है कि मैं कैसे बच्चों को पालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरा तो धर्म है आपको बताना। आप जिस दिन इस बात को समझ लेंगे कि हम दोनों प्राणी बच्चे के साथ में ठाकुर जी का कीर्तन अपने घर में बैठ करके करेंगे हर रोज, 15-20 मिनट लगाओ, भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उनका प्रसाद पाओ। इस प्रकार से करते करते जीवन को चलाते चलाते जिस दिन आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और आप अपने अंतःकरण से भगवान को समर्पित हो जाएंगे, उस दिन भगवान आपके सामने होंगे। 5 वर्ष के ध्रुव को अगर मिले, आपको क्यों नहीं मिलेंगे? आप तो 50 के हो, आप तो 80 के हो गए, 70 के हो गए, आपको क्यों नहीं मिलेंगे? 5 के को मिल सकते हैं, बूढ़े को नहीं मिलेंगे, ऐसा तो बात नहीं है। भगवान तो किसी भी मनुष्य को छोड़ दीजिए, जीव को मिलने के लिए भी पागल हो जाते हैं? किसी भी योनि के जीव में अगर भगवान की भक्ति भर जाए तो भगवान वहीं से उसके ऊपर कृपा करते हैं। आइए ध्रुव जी के चरित्र को श्रवण करें। ध्रुव जी का चरित्र कैसा अद्भुत है, कैसा सुंदर है, उसको हम समझने का प्रयास करें। ध्रुव जी छोटे से बालक हैं, बहुत छोटे, 5 साल के छोटे से बच्चे। उनके पिता का नाम उत्तानपाद। क्या नाम? उत्तानपाद की एक रानी जिनका नाम सुनीति। सुनीति का पुत्र है ध्रुव। दूसरी पत्नी जो है वो कब आई और क्यों आई? क्योंकि वो राजा तो एक ही पत्नी व्रत रहना चाहते थे, लेकिन सुनीति के गर्भ में, ध्यान दीजिएगा यहां पे नीति की शिक्षा है। सुनीति का मतलब जिसकी नीति बड़ी सुंदर हो, जिसकी नीति, उसे सुनीति कहते हैं। सुरुचि मतलब जिसकी रुचि बड़ी सुंदर हो। पहले नाम जो है गुणों के आधार पर थे, आजकल नाम और गुण दोनों नहीं मिलते। तो सुनीति के जब गर्भ में राजा का अंश आया, राजा अपने राजकाज से निवृत्त होकर के जब वापिस आता है, आकर के सुनीति से कुछ मजाक करना चाहता है, कुछ विषय चर्चा करना चाहता है।
सुनीति उनको रोकती है, देखिए हे नाथ, आपका अंश मेरे गर्भ में है, ये उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित और पाप है कि इस समय में आप मेरे साथ में कुछ मजाक करें, कुछ शारीरिक संबंध बनाएं, ये सर्वथा अपराध है। सुनीति ने ये जो बात कही, ये बुजुर्ग जो होते पहले के लोग थे इस बात को समझते थे। जब गर्भ में कोई भी अंश आ जाता है, जीव आ जाता है, धारण हो जाता है, बाद में कभी भी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। उस जीव के ऊपर अत्याचार होता है और यह पाप है। ये बात सुनीति ने कही। अब राजा परेशान हुआ, लेकिन अच्छा लगा। राजा को कुछ दिनों तक इसी प्रकार से परेशान अवस्था में देख करके उनके मंत्री ने कहा कि हे राजन, आपको मैं परेशान देख रहा हूं, कारण क्या है? नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका मित्र हूं, आप कारण बताइए। नहीं कोई बात नहीं राजन, आप मेरे से तो मत छुपाइए, कारण बताइए। नहीं करते करते राजा ने बोला, कैसे आपकी जो भाभी जी हैं, रानी जो हैं, राज्ञी जो हैं, वो गर्भवती हैं। तो वो समझ गया मंत्री पहले ऐसे होते थे। उसने कहा, देखिए आप चिंता नहीं करें, मेरी बेटी है, वो योग्य है, सुयोग्य है, नाम सुरुचि है, बचपन से ही वो रुचिमय कार्यों को करती है, आप उससे विवाह कर लें। कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी एक पत्नी है। कहते नहीं, आपके अनुसार सेवा करेगी। तब राजा ने सुनीति से पूछा, सुनीति कौन है? सुनीति कौन है? ध्रुव की मां सुनीति, ठीक है। सुनीति से जाके पूछा, ऐसे ऐसे मंत्री बोल रहे हैं विवाह के लिए, आप क्या कहते हैं? कहते हैं नाथ, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपकी दासी हूं, आप विवाह करें। विवाह किया। सुरुचि ने ऐसी सेवा करनी शुरू की। जब उसके गर्भ में बालक आया, जब अंश आया, तो सुरुचि ने राजा को तनिक भी संदेह नहीं होने दिया और राजा को एक दिन बोली कि मेरे गर्भ में आपका बालक आज 3 मास का है। कहते अरे, तुमने मुझे बोला नहीं? कहते नहीं नाथ, मैं सुनीति नहीं हूं, मैं आपकी रुचि के अनुसार चलती। देखिए कली का प्रभाव सतयुग में भी था। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें क्या दूं? कहते कुछ नहीं, मैं आपकी दासी। नहीं, तुम कुछ मांगो। नहीं कुछ नहीं, मेरा लाल जो है आपका प्यारा हो, यही मुझे चाहिए। मेरा लाल आपका प्यारा हो, यही मुझे चाहिए। ध्रुव का जन्म होता है, उसके कुछ महीनों बाद उत्तम का जन्म होता है, जो कि सुरुचि का पुत्र है। ध्रुव धीरे धीरे बालकपन से ही ध्रुव को मां ने जो शिक्षा दी है अति अद्भुत है। समय हमारा ज्यादा साथ नहीं दे रहा, लेकिन आज हम आगे चलेंगे, समय से थोड़ा सा आगे जाएंगे, समय को पीछे छोड़ के जाएंगे। आज काल को थोड़ा सा धोखा दे के जाना है। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनीति ने अपने बालक को जो शिक्षा दी बड़ी सुंदर है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही। बालक गोद में है, गर्भ में है, पहले गर्भ से जब गोद में आया तब उसकी शिक्षाएं बचपन से कैसी थी, ये शिक्षाएं अगर आप अपने बालकों को देनी शुरू करें तो वो बालक
जैसे ये बच्ची हाथ जोड़ करके बैठी बार बार प्रणाम कर रही है, ऐसी प्रणाम करती हुए ऐसे बच्चे होंगे। समझे नहीं? शिक्षा कैसे देनी है? मां दूध पिलाती है तो गोविंद गुण गाती है, गोविंद गोविंद कहते हुए हरि श्री हरि बालक को अपना प्रेम पिलाती है। और वह मां से जैसे जैसे प्रेम पा रहा है वैसे वैसे गोविंद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसका प्रेम ऐसा प्रगाढ़ होता जा रहा है, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलने लायक हुआ, पिता को लेट के प्रणाम करता है, माता को प्रणाम करता है, गुरुजनों को प्रणाम करता है, सभी उसके ऊपर बड़ी कृपा होती है। अरे देखो कितना प्यार कर प्रणाम कर रहा है। जैसे अक्सर होता है, हम लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग जब बच्चा प्रणाम करता है एकदम आशीर्वाद देते हैं, उसे प्रणाम करता है। तो ध्रुव जी के चरित्र को इसी प्रकार से मां ने बनाया, संवारा। आजकल की तरह नहीं, बच्चे ने थोड़ी गाली दी, हाँ दे 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 पापा को गाली दे। यहां तो नहीं ऐसे करते ना, यहां भी करते हैं। मम्मी को अगर उसने बोला हप, तब कर, मम्मी को हप कर, बाप बोलता हप कर, मतलब मम्मी को मार। ऐसा तो नहीं यहां करते, हमारे पंजाब वगैरह में ऐसे करते हैं। क्या करेंगे, वो सिखाते हैं, गाली दिया दे और गाली दे। ये बहुत गलत संस्कार है, बहुत गंदे संस्कार है। बच्चे को तो बिल्कुल बच्चा है, कच्चा घड़ा है, उसको अगर आप इस प्रकार से बिगाड़ेंगे तो क्या बनेगा। सुनीति के बड़े सुंदर उपदेशों से ध्रुव बहुत शांत है। ध्रुव का नाम ध्रुव इसीलिए है कि वो ध्रुव है, अटल है। जैसा सोचता है, जैसा समझता है, वैसा वो चलता है, करता है। उसके अंदर तने की भी विचलन नहीं। मैं ध्रुव जी के बचपन की कथा को बिल्कुल ऐसे छोटे बालक की कथा को छोड़ करके 5 वर्ष के बालक में आ रहा हूं, क्योंकि वो उसमें अगर अटक गया तो फिर वहीं अटक जाऊंगा। 5 वर्ष के होने को हुए, अभी हुए नहीं, अपने पिता से मिलने गए। और जब पिता को मिलने गए, पिता सिंहासन पे बैठे थे, उत्तम पास में गोद में था। ध्रुव जी भी गए जाकर के पिता को गोद में चढ़ने के लिए। पिता ने गोद में उठाने के लिए जैसी इच्छा की तो उत्तम की माता सुरुचि, क्या नाम, सुरुचि ने एकदम ध्रुव को डांट दिया, निचोड़, तू जो है राजा की गोद में बैठने जाता है, नीचे उतर। उसको पकड़ के नीचे उतार दिया। राजा चुप, क्योंकि स्त्री का जो गुलाम बन जाता है, काम का जो दास बन जाता है, वो नीति भूल जाता है। पकड़ के उतारा, बैठ, तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता, राजा की गोद में मेरा बेटा। बेटा बाकी सब बंद कर दीजिए, आपको थोड़ा सा यूज किया करो, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा यूज किया करो। तो कहां था मैं, खींच दिया, नीचे कर। ध्रुव, तेरा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का। पिता की गोद में, राजा की गोद में मेरा बेटा बैठेगा, राज सिंहासन पर मेरा बेटा बैठेगा। अब ध्रुव बिल्कुल छोटा है, उसने तो सोचा भी नहीं कि राज सिंहासन पर बैठने के लिए, वो तो पिता की गोद में बैठने गया था। लेकिन वो राज सिंहासन की बात 3-4 बार बोल दी, उसके मन में कट करके लग गई कि राज सिंहासन, राज सिंहासन। अब राजा का बेटा है तो राज सिंहासन तो खून के अंदर ही है उसके। मन में एकदम चुभ गई बात। तब तक उसे गुस्सा था, लेकिन अब उसे रोना आया जब उसकी मां के बारे में बोला। तेरी मां हतभाग्नी है, तेरी मां दुर्भाग्नी है, क्योंकि तेरी मां को
राजा प्रेम नहीं करते, बड़ी बनती है, बड़ी नीति दिखाती है। राजा के सामने उसकी मां को गाली दे रही है। ध्रुव को रहा नहीं गया कि मेरी मां को क्यों बोल रही, मुझे बोल ले तो बोल ले, मेरी मां को क्यों बोली। 5 साल के बच्चे के अंदर आज ये प्रश्न उठा कि मेरी मां को क्यों बोल रहे। दौड़ा दौड़ा अपनी मां की तरफ गया, पीछे से दासी गई, इस तरफ ध्यान मत दो, बच्ची जो करती है उसे करने दो, आप बच्ची मत बनो, समझे नहीं। आप इधर ध्यान दोगे तो मेरा ध्यान ठीक रहेगा। तो दासी दौड़ी दौड़ी गई और बोला, हे रानी। बच्चा जाकर के मां से चिपट गया। कभी ध्रुव नहीं रोया जो ध्रुव कभी भूख के कारण नहीं रोया। जिस ध्रुव ने कभी जिद नहीं की वो ध्रुव आज रो रहा है तो माता का क्या हाल होगा। माता घबरा गई, हे ध्रुव तुझे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ क्या हुआ। सेविका दौड़ी दौड़ी आई, हे रागी, हे रानी, मैं क्या कहूं आपसे, ना बोल, क्या बात हुई। ध्रुव रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। हे रानी, ध्रुव को आज माता ने गोद में नहीं बैठने दिया। सुनीति का हृदय एकदम फट सा गया कि हाय हाय, छोटा सा तो बच्चा है, इसको क्यों गालियां दी, मुझे गालियां दे लेती। जैसे ही मन में सोचा मुझे गालियां दे लेती, इतने में उदासी कहती, हे रानी, जब तक इसे गालियां दे रही थी तो ध्रुव धीरे धीरे सुन रहा था, लेकिन जैसे उसने आपके बारे में बोला कि तेरी मां दुर्भाग्नी है, हतभाग्नी है, राजा प्यार नहीं करता है, तू उसकी संतान है, अगर तुझे राजा के सिंहासन पे बैठना है तो जा हरि का भजन कर। हरि के भजन करने के बाद में अगर भगवान प्रसन्न होके तुझे वर देना चाहे तो उनसे वर मांगना कि तेरी मृत्यु हो जाए और मेरी कोख से जन्म हो। जब मेरी कोख से जन्म होगा तब तू राजा की गोद में बैठ सकेगा। ये बात सुनते ही सुनीति का हृदय फट गया कि हाय हाय, मेरे पुत्र को ऐसी बात कही। ध्रुव का हृदय पहले से ही वो था कि मेरी मां को कही। देखिए दोनों का अद्भुत प्रेम। अपने को कहा तो कोई बात नहीं, मां कहती मेरे पुत्र को क्यों कहा, गाली क्यों दी, मुझे दे लेती। और बेटा जो है पुत्र, वो सोच रहा है मुझे गाली दी तो दी, मेरी मां को गाली क्यों दी। ऐसा अद्भुत संबंध ध्रुव का अपनी मां के प्रति। मां ने देखा कि अगर मैं भी रोऊंगी, ये भी रोएगा, तो बंधाने वाला कोई ना होगा। तब काय जाला, काय करता है? तो मां ने ध्रुव को ढांढस बंधाया, ध्रुव बेटा सुनो, रो रहा है। ध्रुव बेटा सुनो, बेटा तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी विमाता ने बहुत सुंदर बात कही। ध्रुव रोते रोते अचानक से रुक गया। अरे उसने क्या सुंदर कह दिया और क्या माता ने सुंदर किया? उसने सुंदर क्या कहा? उसने तो गालियां दी। मां को गालियों में भी सुंदर कुछ समझ में आया। अचानक से ध्रुव सांस रुक गया। हाँ बेटा, तूने सुना नहीं, उसने कहा हरि का भजन करो। जानते हो हरि का भजन करने से ही जो दादाजी हैं उन्होंने राज्य पाया, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने राज्य पाया, सभी ने, तुम्हारे पिताजी ने भी हरि के भजन से ही प्राप्त किया राज्य। ध्रुव अचानक से ध्रुव का सारे का सारा जो वो हृदय में उबाल था, रो रहा था, खत्म हो गया कि मां उस विमाता की गालियों में भी कुछ अच्छा ढूंढ पाई। ऐसे कैसे? हाँ बेटा, विमाता ने बोला ना हरि का भजन करो। अंदर से रो रही है, फूट फूट करके, ऊपर से आंसुओं को पी गई और बालक को शिक्षा दे रही कि हरि का भजन करो। अब हरि का भजन करो, हरि का भजन कैसे करूं? उसको तो पता ही नहीं हरि कौन है। कहते पद्म पलाश लोचन हरि, हरि के नेत्र जो हैं
कमल पंखुड़ी की तरह है, कमल का फूल उसकी पंखुड़ी की तरह है। अच्छा, तो मां मैं कैसे उनको मिलूंगा? उनको मिलने का बहुत आसान तरीका है बालक, उनको प्रेम से बुलाओ। ध्रुव प्रेम से बुलाने लगा, कहां पद्म पलाश लोचन हरि, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। बड़े प्रेम से बुलाने लगा। मां को लगा चलो शांत हो गया। मां हमेशा बालक को लोरी देके कोई कथा सुना के सुलाती थी। आज कहां पद्म पलाश लोचन हरि बोलते बोलते ध्रुव बैठा है और मां सो गई। ध्रुव बैठा हुआ है, मां सुनते सुनते सो गई और ध्रुव तन्मय होके लगा, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। भगवान के नाम ने उसे ऐसी शक्ति दी कि ध्रुव वहां से उठ करके कब जंगल में निकल गया, कब राजा के महल से निकल गया, उसे समझ ही नहीं है। वो ढूंढ रहा है पद्म पलाश लोचन हरि, जिसके नेत्र कमल की पंखुड़ी की तरह सुंदर हैं, वो हरि कहां है? जंगल में चला गया। आप हैरान होंगे कि राजा के महल में उस समय सारे दरबारी सो गए, मतलब लगभग 1 और 2 बजे का समय। बालक अकेला निकल पड़ा, उसे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। निकला, जंगल में जा रहा है, उसको शेर नजर आया, उसकी चमकती हुई आंखें। कभी जीवन में शेर नहीं देखा उसने तब तक। और जानते हैं जो सिंह होता है उसका एक नाम हरि है, सिंह का एक नाम हरि है। उसे देख करके उसके पास गया, क्या तुम मेरे हरि हो? उसको गले से लगा लिया। अब वो शेर जो है वो बड़ा प्यार करने लगा उसे, नहीं मैं हरि नहीं, ऐसे सिर हिलाता है। तुम हरि नहीं हो तो मेरे हरि कहां है? सिर हिला रहा है। आगे आगे ध्रुव चल दिया उसे छोड़ करके। अब वो शेर पीछे पीछे चल लगा। आगे ध्रुव जाते हुए बोल रहा है, कहां पद्म पलाश लोचन हरि, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। पीछे से शेर बोल रहा है, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। शेर की आवाज में भी कहां पद्म पलाश लोचन हरि बोलता हुआ आगे जा रहा है। ध्रुव आगे जाके एक हिरण को देखता है, हिरण की आंखें चमक रही हैं, हिरण की आंखें चमक रही। उसे देख करके, हिरण की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, उसे देख करके, क्या तुम मेरे हरि हो? हिरण को भी हरि कहते हैं। हिरण सिर हिलाता नहीं, उसको गले लगाता है, क्या तुम मेरे हरि नहीं? उसे ये नहीं मालूम कि हरि कैसा रूप है। आंखें, बस आंखों के बारे में पता है, आंखों को ही देख रहा है। जैसे ही वो किसी भी जीव की आंखों में देखता है, उसकी आंखों में उसे भगवान का भाव नजर आता है। जैसे ही भगवान का भाव नजर आता है, उस जीव के अंदर की हिंसा खत्म हो जाती है। और वो हिरण पीछे आ रहे सिंह को पागल उन्मत्त देखता हुआ, हरे हरे, शेर हरि हरि कर रहा है। हिरण भी पीछे से चल पड़ा, हरि हरि बोलने लगा। इस प्रकार से चलते 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 आगे बहुत बड़ा अजगर देखा। अजगर को भी हरि कहते हैं। अजगर को देख करके, क्या तुम मेरे हरि हो? एक दिन नहीं, एक पूरी रात बीत गई। अगला दिन सुबह चढ़ गया, पक्षियों का चहचकाना सुना। जब इसने कहा मेरे हरि कहां हैं, कहां पद्म पलाश लोचन हरे, कहां पद्म पलाश लोचन हरि, सारे पक्षियों का चहचकाना बंद हो गया। सारे के सारे उसी के साथ में हरिध्वनि करने लगे, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। एक ऐसा कोलाहल होने लगा उस जंगल के अंदर कि मानो सारा जंगल ही, पेड़ पौधे वृक्ष सब ही गोविंद को बुलाने लगे। आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया, गोविंद से मिलके खाऊंगा। राजा इधर से परेशान, पहले तो महल में सब जगह खुजवाया,
बाद में उसने सेना को भेजा, सेना ने सोचा जंगल की तरफ तो जा नहीं सकता, बच्चा है डरेगा, नहीं जाएगा। जंगल ना देख करके उन्होंने सारे राज्य को खोज मारा, कहीं ध्रुव का पता नहीं लगा। और इधर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म विष्णु भगवान, उनका सिंहासन डोल गया। लक्ष्मी जी कह रही हैं प्रभु आप बड़े विचलित हैं। कहते विचलित ना हो, देखो देखो बालक मुझे बुला रहा है। कहते बालक आपको बुला रहा है, आप बीच में यहां रुके बैठे हो, आप जाओ। कहते नहीं, उस बालक के हृदय में अपनी माता के प्रति द्वेष है। क्या है? माता के प्रति। याद रखना, सुनीति माता ने एक बात कही थी, हे बालक, जो भी व्यक्ति कर्म फल प्राप्त करता है वे अपने कर्मों के कारण से ही करता है। इसके लिए अपनी विमाता को दोष मत देना, अपनी विमाता को दोष नहीं देना। जो हमें कष्ट मिलता है हमने कभी ना कभी किसी जन्म में किया हुआ है, इसीलिए मिल रहा है। इस भाव को लेकर के तू जा भजन कर, भगवान को बुला। अब वो भगवान को बुला रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है। अब मेरी मां को क्यों गाली दी, मुझे तो बोला कहां हरि पद्मपलाश लोचन हरि, व्याकुल होके बुला रहा है। लेकिन अंदर ये है, भगवान जीव को मिलना चाहते हुए भी नहीं मिल पाते। जैसे सूरज सामने प्रकट हो लेकिन आप देख ना पाओ, इसका मतलब क्या है कि आपकी आंखों के आगे बादल है। आपकी आंखों के आगे, आपकी आंखों के आगे कोहरा है। आपने आंखें बंद की हुई हैं। ये कारण होंगे तीन। कोई वस्तु आपके बीच में व्यवधान कर रही है। भगवान भी जीव को अगर मिलना चाहें तो दो वस्तुएं व्यवधान करती हैं। एक द्वेष, किसी के प्रति द्वेष रख करके भजन नहीं करना। दूसरा, किसी भी जीव का दोष देखकर, ध्यान देना, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष रख के भजन नहीं करना, किसी का दोष देखकर, किसी का दोष देखकर निंदा नहीं करना। समझे बात को? अगर किसी का दोष देखा है, दिखाई दे गया, तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं अगर आपकी बात समझे तो। नहीं तो उसके मंगल के लिए जिसकी बात वो समझे उसे बता सकते हैं। इस रूप से नहीं कि इसको मैं बताऊं ये गंदा है, देखो सब समझो ये गंदा है, ऐसा नहीं। ये दो चीजें अगर आप छोड़ देंगे और भजन करेंगे, भगवान आपको मिलने के लिए आ जाएंगे। ध्रुव के अंदर ये बात है कि मैं उसकी शिकायत करूंगा, क्यों उसने मेरी मां को क्यों बोला। द्वेष हुआ कि मेरे पिता के सिंहासन के लिए मुझे बोला, मैं उससे भी बड़ा सिंहासन प्राप्त करूंगा। ये दो चीजें उसके मन में आ गई, एक तो द्वेष, एक माता के प्रति हिंसा, एक तरह से निंदा। ये दो चीजें उसके मन में। इसीलिए भगवान ने नारद को याद किया। वैसे तो नारद जी करते हैं, क्या करते हैं नारद जी? बच्चा, नारद जी क्या करते हैं? क्या बोलते हैं वो? नारद जी करते हैं ना। आज भगवान बोलने लगे नारद नारद नारद। आज भगवान नारद नारद करने लग गए। क्यों करने लगे? क्योंकि ध्रुव भगवान को बुला रहा है। जब भगवान को ध्रुव बुला रहा है, बच्चे लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, नींद आ रही है ऐसे लग रहा है। जब भगवान को ध्रुव बुला रहा है तो भगवान ने नारद को क्यों बुलाया? भगवान ने नारद को इसलिए बुलाया कि हे नारद, जाओ उस ध्रुव के पास जाओ, जाकर उसे मंत्र दीक्षा दो, उसे शिक्षा दो कि मुझसे कैसे मिलना है। मुझसे मिलना चाहता है मगर हृदय में द्वेष और हिंसा है। ये दो चीजें हैं, इन्हें दूर करवाओ। नारद जी आए। नारद जी आते ही
पिता के पास गए। पिता पागल होके व्याकुल थे, मेरा बेटा चला गया, खाना पीना बंद कर दे। कहते अरे तुम अपना राजपाट देखो। कहते महाराज मेरा बच्चा चला गया, मैं क्या राजपाट देखूं? मैं क्या राजपाट देखूं? कहते देखो वो भगवान के भजन के लिए गया है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे, तुम अपना राजपाट देखो, मैं जानता हूं वो कहां है, वो सही तो है, हाँ सही है। अब नारद जी आए ध्रुव जी के पास। जैसे ही ध्रुव जी के पास आए, ध्रुव जी ने देखा, देखते ही समझ गए कि हरि आ गए, क्योंकि नारद जी के नेत्र जो हैं वो एकदम कमल नेत्र की तरह नारायण नारायण करते नारद जी उतरे। देख के साष्टांग प्रणाम किया, क्या आप मेरे हरि हैं? कहते नहीं, मैं नारद हूं। ओ आप नारद जी हैं, माता ने बताया था आप तो भगवान जी के धाम में जाते हैं, आप सब जगह जाते हैं। कहते हाँ, वो जो 3 दिन से नहीं खाया पिया बच्चा, उसके अंदर वो प्रेम की ऊर्जा ऐसी आई कि वो प्रसन्न हो गया कि मुझे अब हरि मिल जाएंगे। गुरु मिले तो हरि मिले। गुरु हरि नहीं है, लेकिन गुरु हरि से अलग भी नहीं है। कैसे? मैंने उस दिन बतलाया था कि जैसे सूरज का प्रकाश सूरज से अलग नहीं है, सूरज का प्रकाश मिला तो मानो तुम्हें सूरज मिल गया। क्यों? सूरज के प्रकाश को अवलंबन करके, सूरज के प्रकाश को पकड़ करके अगर तुम जाओगे तो आखिर में तुम सूरज के पास पहुंचोगे। इसी प्रकार से जब गुरु मिले, उपदेश दिया, और ध्रुव जी ने फिर तपस्या की। कैसी तपस्या की? बच्चों में से कोई सुनना चाहता है? इसका मतलब तुम सुन रहे हो? अच्छा ठीक है। ध्रुव जी को उपदेश दिया नारद जी ने। नारद जी ने पहला उपदेश दिया, हे ध्रुव एक बात ध्यान रखना, माता से द्वेष की भावना मत रखना। अपने दुख के लिए किसी दूसरे को दोष मत दो। अपने दुख के लिए किसी दूसरे को दोष मत दो। अगर मेरी सास मुझको गाली दे रही है, मेरी बहू मुझको खाना नहीं दे रही है, तो ये मेरे कर्मों का फल है। ये मेरी बहू का या मेरी सास का दोष है। बोले है। मेरी पत्नी रोज मुझे गाली देती है, मेरा पति रोज मुझे मारता है। जिस दिन ये भावना आपकी आ गई, ध्यान, भावना आ गई, उसी दिन देखना सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जिस मां ने ध्रुव को गाली दी थी, वो मां रोने लगी जब ध्रुव के मन में ये उपदेश आया। नारद जी ने जो उपदेश दिया कि किसी को तू दोष मत देना अपने दुख के लिए, क्योंकि वही जीव कर्म का फल प्राप्त करता जो उसने किया हुआ होता है। दौड़ के जाओ, दौड़ के। कहते वो जीव, ये जैसे उसके मन में, अच्छा मैंने कोई ऐसा कर्म किया था, इधर ध्यान दो। ए बच्चा, क्या सुनते नहीं हो? तुमको भगवान जी नहीं मिलना? नहीं मिलना। हाँ मिलना है, ऐसे बोल दोगे, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहे। ध्रुव जी महाराज, बालक ध्रुव जो है, छोटा सा नन्हा सा बालक, उसके मन में आया, अच्छा मैंने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण मुझे फल मिल रहा है। अच्छा, वो सोचने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा। ठीक है, गुरुजी ने बोला है तो मैंने कोई कर्म किया हो। अपने कर्म, अपने दुख के लिए किसी को दोष मत देना। पहला बात को गांठ बांध के रख लेना। दूसरा, द्वेष किसी से मत रखना।
ये 2 कार्य ऐसे हैं जो कि ध्रुव जी ने नारद जी से सुने। सुनने से आ गया ना, सुनने से नहीं आता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। प्रैक्टिकल नहीं किया, सुन लिया, हो गया। हमने सुना है इसीलिए हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। सासू मां सुन लो, हमने सुना है कि मेरे कर्मों का फल है तू, इसलिए नहीं मैं तुझे कुछ बोल रही, ये नहीं बोलना है। और बहू को बोले तू मेरे को रोटी नहीं दे रही ना, मेरे कर्मों का फल है, मैंने सुन लिया, साधु से बोला उसने, तू जो रोटी मेरे को नहीं दे रही मेरे कर्मों का फल है, हाय 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 हाय। ऐसे नहीं करना, समझ लगी? अंदर में ये भाव लेना, हे ठाकुर बड़ी कृपा की आपने कि मुझे जो गाली मिल रही है, मेरे कर्मों का फल आप मुझे दे रहे हो, बड़ी कृपा की आपने। जिस दिन ये भाव आएगा उस दिन भक्ति आनी शुरू हो जाएगी। ये ना बातें कहनी आसान है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज आचर ही ते नर ना घने रे। दूसरों को उपदेश देने के लिए बहुत कुछ होता है, आचरण करने के लिए कुछ भी नहीं नजर आता। अपने ऊपर आचरण की बात आ जाए, अपने को गाली दे दे तो पता लगता है। अब यहां पे कोई आकर के बोले बाबा जी बड़ा 2-4 गाली दे के चला जाए, मैं बोलूंगा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो समझना ये होगा कि मेरा आचरण नहीं है। अपने ऊपर आचरण में जिस दिन ये आएगा उस दिन ध्रुव जी का भाव शुरू होगा। ध्रुव जी ने सुनते ही मन में धारण कर लिया, मैं द्वेष नहीं रखूंगा, लेकिन फिर भी कसक रह गई। और जानते ध्रुव ने क्या किया? पहले महीने केवल बेरी के बेर जो होते हैं, बेरों को खाया। बेरों को खाते हुए उसको हरि नाम नहीं हो पा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, मंत्र का जाप करता है, लेकिन वो चबाने के लिए और हजम करने के लिए जो टाइम चला जाता है उसमें उसका ध्यान भटक जाता है। ध्रुव जी ने पहले महीने क्या किया? तू बता क्या बोला मैंने अभी? हाँ, क्या किया ध्रुव जी ने पहले महीने? पूछना नहीं किसी से। अच्छा, कौन बताएगा पहले महीने ध्रुव जी ने क्या किया? 1 2 5 6 7 8। अच्छा, वो जो सबसे लंबा हाथ खड़ा किया उस बता। अरे बता रहे, बता, तू ही खड़ा कर, पीछे वाला। हाँ हैं? हाँ, बैठ जा, बहुत अच्छे। बेरी के बेर, बेर होते ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? बोर। बोर खाके उसने 1 महीने तक भजन किया। बोर कितने खाए? सवेरे, दोपहरे, शाम को, रात को, ऐसे न में उसने बोर खाए और खाके भजन किया कि मेरा भजन जो है, क्योंकि गुरुजी ने बात कही थी मंत्र की तार ना टूटने देना। जैसे यहां पे भी वीणा बजती है ना, कहां कहां बजाते हैं वीणा? 2 जगह मैंने सुना है कि लगातार वीणा बजती रहती है, बजाते रहते हैं। एक तो भंडार ऊपर वाला जो है, भंडार डोंगर में, वहां वीणा बजाते रहते, कोई ना कोई 24 घंटे चलता रहता है। ऐसे कहीं और, वो बंद नहीं करना मंत्र। ये जो गुरुजी ने बोला था तो उसके मन में आया कि मैं जो खाता हूं, खाने के समय में मंत्र नहीं कर पाता। मुझे अगर लघु शंका दीर्घ शंका जाना है, 1 नंबर 2 नंबर जाना है, तब भजन नहीं कर पाता। हो गया समझ? अभी तो शुरू हुआ, 9:30 ही नहीं हुए अभी तो। अच्छा, तो ध्रुव जी महाराज, बालक ध्रुव ने खाना बंद कर देता। दूसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते जो गिर जाते थे उनको खा के गुजारा किया। तीसरे महीने में पत्तों को खाना बंद कर दिया, केवल जल पी के रहे। चौथे महीने में जल को पीना बंद कर दिया, केवल सांस पी के रहे। 5वें महीने में जब वो सांस लेते लेते 5वें महीने में सांस भी रुक गया, जब उन्होंने अंतरात्मा में भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान उसके अंदर हृदय में प्रकट हो गए।
जो रूप गुरुजी ने बोला था वो ध्यान करते करते वो रूप प्रकट हो गया, और जैसे ही प्रकट हुआ उसका सांस ही रुक गया, अंदर ही रह गया, सांस ले ही नहीं पाया सांस बाहर। वो पूरा सांस उसने नहीं लिया, और जितने देवी देवता हैं उन सब का सांस रुक गया। क्यों रुक गया? ऐसा कैसे हो सकता है देवी देवताओं का सांस रुक जाए? क्या वो सांसों से जीते हैं? सांसों की तो गति हमारे पृथ्वी लोक के लिए, ऊपर के लिए तो अलग तरह का सिस्टम है। सांस है तो उनके लंबे सांस हैं, हमारी तरह नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि ध्रुव जी की मृत्यु नहीं आई है। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं आई है। मृत्यु ना आए और सांस रुक जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बात नहीं बनती ना। सांस चलेगा तो मतलब व्यक्ति जीवित है, सांस नहीं चलना तो व्यक्ति खत्म। और सांस नहीं चल रहा है और ध्रुव ध्रुव है, ध्रुव अटल है, टिका हुआ है, और अंतरात्मा में भगवान का दर्शन कर रहा है। सबके सांस रुक गए, देवी देवताओं के हिल गए, पवन रुक गई वहीं की वहीं, पवन का बहना बंद हो गया। जो लोग सांस ले रहे थे उस पवन में सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्योंकि बह ही नहीं रही है, एकदम स्थिर हो गई। ऐसा होता है महातपस्वियों के साथ में। मेरे को अभी भी याद आता है, एक समय था वृंदावन गोकुल में। उस वक्त गोकुल महावन में एक ऐसा दिन आया, हम लोग रात को लगभग 9 बजे से 12-1 बजे तक तड़फ रहे थे कि सांस कैसे मिले, सांस कैसे मिले। आप लोगों को भी ध्यान होगा कि वो रात की सांस लेने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में था कि पानी में ऑक्सीजन होता है, तो टूटी खोल के उसके नीचे सिर घुसा करके तो पानी चारों तरफ से जा रहा था, उससे सांस ले रहा था। मेरे को आज तक वो मैं भूल नहीं सकता घटना को। हो सकता है, मुझे लगा कि हो सकता है कोई ऐसा भक्त जिसने भगवान को फिर मजबूर किया हो धरती पे आने के लिए, उसने साधन किया था। तो कहने का अभिप्राय, ध्रुव जब इस प्रकार से अंतर आत्मा में चला गया दर्शन, तो भगवान वैकुंठ से सीधा नीचे आए, ध्रुव के सामने खड़े हुए। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। अब बताओ, भगवान ध्रुव के सामने है, ध्रुव ने आंखें क्यों नहीं खोली? कोई जवाब देगा बच्चों में से? भगवान जी ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। हाँ है? भगवान उसके अंदर है। बहुत अच्छे। वो भगवान को अंदर देख रहा है, भगवान के दर्शन भीतर कर रहा है। जो भीतर दर्शन कर रहा है उसको फुर्सत कहां है कि और कहीं देखे। तब भगवान ने क्या किया, अंदर का जो रूप था उसे हटा दिया। जैसे अंदर का रूप हटाया, उसका सांस जो रुका हुआ था वो वापस आया। बाहर देखा भगवान, फिर सांस रुक गया। भगवान को सामने देख करके एकदम सांस रुक गया। भगवान कहते अरे फिर सांस रुक गया। भगवान ने अपने शंख को उसकी गाल पे छुआ दिया। जैसे गाल पे शंख को छुआया, उसने जो स्तुति की है भगवान की, वेद उस स्तुति का अर्थ करते करते थक जाए, मानो ऐसी सुंदर स्तुति है। बड़े बड़े विद्वान उस स्तुति को ना समझ पाए। सुंदर स्तुति की वो केवल मात्र 10-12 श्लोकों के अंदर बहुत सुंदर वर्णन किया भगवान का। तो वह ध्रुव जो छोटा सा था, उसके लिए भगवान आए 2 कारणों से। उसने दोनों जो कारण थे हटा दिए अपने जीवन से। पहला कि अपने ऊपर हुए कष्ट के लिए किसी को भी वह दोष देना बंद कर दिया उसने। दूसरा, उसने किसी से द्वेष नहीं रखा। याद रखना, ये 2 चीजें अपने जीवन में रखो। जो मुझे कष्ट मिल रहा है मेरे कर्मों के कारण मिल रहा है। द्वेष मैं किसी से भी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मेरे से अगर कोई द्वेष कर रहा है तो मेरे कर्मों का फल है और मुझे लेना ही चाहिए। मैंने किया होगा इसलिए मिल रहा है।
मैं अपनी तरफ से नहीं। अगर इस भावना में भावित नहीं है तो जितना भी साधन कर लें वो साधन बेकार है। इसलिए ध्रुव जी के चरित्र को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, अपने जीवन में ध्रुव जी के चरित्र को उतारना चाहिए। अगर आप कल्पना करें, घर में तो लड़ाई होती है ना, लड़ाई होती है ना, हो, सबका सिर हिल रहा है, कईयों का नहीं हिल रहा है। घर में लड़ाई होती है? नहीं। जिनके नहीं होती उनके यहां प्रेम होता है? नहीं, वो भी नहीं।